जिस तरह ये टेंस है कंटिन्यूअस और परफेक्ट को मिला के, इसी तरह ये वाले जुमले भी हैं नेगेटिव और इंटरोगेटिव को मिला के, इसमें मनफी भी होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं? पूरी उम्मीद हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। हमारा कुरान इरशाद फरमाता है, हल यस्तविल्लज़ीना यअलमूना वल्लज़ीना ला यअलमून, क्या वो लोग जो इल्म रखते हैं और वो जो इल्म नहीं रखते बराबर हो सकते हैं? आज हमने पढ़ना है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस के मनफी सवालिया जुमले, नेगेटिव इंटरोगेटिव जुमले। पहले हमने इसके अफर्मेटिव जुमले, जिनको पॉजिटिव सेंटेंसेस यानी कि मुस्बत जुमले भी कहते हैं, आम फाम इसको बंदे पॉजिटिव सेंटेंसेस कह देते हैं, वरना असल में इसका नाम जो है वो, इसकी टर्म जो इस्तेमाल होती है वो अफर्मेटिव सेंटेंसेस होती है। अफर्मेटिव के बाद हमने पढ़ा नेगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव के बाद हमने पढ़ा इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, और अब हम नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस पढ़ेंगे। जिस तरह ये टेंस है कंटिन्यूअस और परफेक्ट को मिला के, इसी तरह ये वाले जुमले भी हैं नेगेटिव और इंटरोगेटिव को मिला के, इसमें मनफी भी होगा और सवालिया भी होगा। देखें इसका फार्मूला क्या है। सबसे पहले आपने www है, वाई वैन वेयर वगैरह अगर आता है तो इस्तेमाल कर लेना है, अदरवाइज वो ऑप्शनल होता है। हैज़ और हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेंस और फॉर में से कोई एक चीज़, फिर टाइम और फिर क्वेश्चन मार्क है। सेंस और फॉर कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं, फॉर इस्तेमाल कहाँ पे होता है, सेंस कहाँ पे इस्तेमाल होता है, ये मैंने इस टेंस की जो पहले अफर्मेटिव सेंटेंसेस वाली वीडियो है उसमें डिटेल से बताया है, वहाँ जाके चेक करें, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको थोड़ी सी भी कन्फ्यूजन है तो ऐसी ट्रिक्स हैं कि आपको फिंगर टिप्स पे पता चल जाएगा कहाँ पे सेंस इस्तेमाल करना है, कहाँ पे फॉर इस्तेमाल करना है। तो चलें जी, अब हम इसको ट्रांसलेट करते हैं। दो फिक्रे मैंने लिख रखे हैं, इनको ट्रांसलेट करते हैं और वही हमारी फॉर्मेशन हो जाएगी। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ जाएगी। पहला फिक्रा है, क्या वो शाम से नहीं खेल रहे हैं? क्या वो शाम से नहीं खेल रहे हैं? सबसे देखिए, इसमें सबसे पहले देखिए सब्जेक्ट कौन है हमारा, वो ये क्या है, सब्जेक्ट। अच्छा जी, खेलना वर्ब हो गया, क्या खेल रहे हैं वो तो बताया ही नहीं है, तो लिहाजा ऑब्जेक्ट नहीं लिखेंगे कि हॉकी खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, बैडमिंटन खेल रहे हैं, टेबल टेनिस खेल रहे हैं, टग ऑफ वार खेल रहे हैं, या फिर आंख मचोली के इंग्लिश में क्या कहते हैं, हाइड एंड सीक। हाइड एंड सीक क्या खेल रहे हैं, क्या खेल रहे हैं, कब से खेल रहे हैं, शाम से खेल रहे हैं। तो चलें जी चेक करते हैं। सबसे पहले हमने हैज़ और हैव इस्तेमाल करना है, तो वो हैं और ज़्यादा हैं, तो वो की इंग्लिश में कहते हैं दे, और दे के साथ इस्तेमाल होता है हैव। तो ट्रांसलेशन होगी जी इसकी, हैव दे, अच्छा हैव हो गया, दे हो गया, अब नॉट बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खेलना प्ले, साथ में आईएनजी, हैव दे नॉट बीन प्लेइंग, क्या खेल रहे हैं वो बताया नहीं है तो ऑब्जेक्ट नहीं लिखेंगे। सेंस और फॉर्म में से क्या इस्तेमाल होगा, टाइम है शाम, शाम जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम है, पीरियड ऑफ टाइम नहीं है, और एक दिन में एक ही शाम होती है। दोनों ट्रिक्स की मैं हिंट दे रहा हूँ, अगर आपने वो ट्रिक सीखी हुई है तो आपको वही समझ आ जाएगी, अगर नहीं है तो मैं फिर आपको कहता हूँ कि वो ट्रिक सीखें फिर इधर आए, आपको ज़्यादा मज़ा आएगा, ज़्यादा समझ भी आएगी। हैव दे नॉट बिन प्लेइंग सिंस इवनिंग, शाम के साथ इस्तेमाल होगा सिंस इवनिंग, क्वेश्चन मार्क। ले जी ट्रांसलेशन हो गई है, इंटरोगेटिव भी बन गया, नेगेटिव भी बन गया। अब अगला फिक्रा है, क्या आप 1995 से इस घर में नहीं रह रहे हैं? तो देखते हैं जी, आपको इंग्लिश में कहते हैं यू नॉट बीन लिविंग इन दिस हाउस। अब 1995 में भी क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है, सिंस 1995। क्या आप 1995 से इस घर में नहीं रह रहे हैं? क्या पता। बहरहाल जी, नेगेटिव भी आ गया, नेगेटिविटी भी शो हो गई और इंटरोगेशन भी शो हो गई, इसमें सवालिया भी सेंस आ गया और मनफी का भी सेंस आ गया। इस छोटी सी वीडियो से मुझे यकीन है आपको समझ आ गया होगा कि हमने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस के नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को किस तरह ट्रांसलेट करना है। तो ट्रांसलेशन आपने सीख ली है, अब इसकी प्रैक्टिस की तरफ चलते हैं जी। तो देखें, ये प्रैक्टिस मैंने आपके सामने लिख दी है, सिर्फ 3 जुमले हैं। क्या तुम 10 साल से स्कूल में नहीं पढ़ रहे हो? क्या हादी 10 मिनट से सफ़ी को नहीं ढूंढ रहा है? क्या हम बचपन से नमाज अदा नहीं कर रहे हैं?
इन जुमलों को आपने ट्रांसलेट करना है। अगर कोई मुश्किल लफ्ज़, वैसे तो इसमें कोई मुश्किल वर्ड आया ही नहीं है। पढ़ने को स्टडी कहते हैं, ढूंढने को सर्च या फाइंड कहते हैं, और बचपन को चाइल्डहुड कहते हैं, नमाज अदा करने को प्रेयर्स कहते हैं। नमाज अकेली भी हो तब भी प्रेयर्स ही कहते हैं, क्योंकि छोटे से छोटी नमाज में भी रकातें ज़्यादा ही होती हैं, एक नहीं होती। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, गुड बाय।